पहले वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। इस पूरे मामले को लेकर इंडिया ब्लॉक के निशाने पर एनडीए सरकार के साथ इलेक्शन कमीशन भी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आशंका जताई है कि एसआईआर का असर चुनाव के परिणाम पर पड़ सकता है। तेजस्वी ने इस आशंका के साथ बीजेपी को घेरा तो बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम जारी है। दावा तो यहां तक किया गया है कि 80% से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन इस दावे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया और इस एसआईआर को नाम काटने की संगठित साजिश करार दिया है। 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। चलिए थोड़ा डिटेल से समझाते हैं कि 1% वोट कटने के डर को तेजस्वी के कैसे बता रहे हैं। बिहार की वोटर लिस्ट में कुल 7,90,00,000 मतदाताओं के नाम हैं। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अगर 1% मतदाताओं के नाम भी कटते हैं तो यह संख्या 7,90,000 पहुंचती है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। ऐसे में सीटवार देखें तो यह आंकड़ा हर सीट पर 3,251 मतदाता पहुंचता है। तेजस्वी ने इसी आंकड़े के साथ इलेक्शन कमीशन ही नहीं, बीजेपी को भी घेर लिया। 9,70,00,000 मतदाताओं में से 1% का बीजेपी नाम कैसे काट देगा? ये पूरा काम निर्वाचन आयोग कर रहा है, भारत के संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कर रहा है, और आपको लग रहा है कि बीजेपी कर रहा है। अब तेजस्वी यादव की 1% वोट वाली चिंता की भी अपनी वजह भी है। दरअसल 2020 विधानसभा चुनाव में बिहार की 243 सीट में से कुल 35 सीट ऐसी थी जिसमें हार जीत का अंतर 3,200 से कम रहा है। बिहार की हिलसा सीट से आरजेडी के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोट से हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह बरबीघा सीट से जेडीयू के सुदर्शन कुमार ने 113 वोटों से जीत हासिल की। पिछले चुनाव में 10 सीट ऐसी थी जहां 12 से लेकर 951 वोटों के अंतर से हार जीत का फैसला हुआ था, और तेजस्वी को आशंका है कि एसआईआर से 1% से ज्यादा वाला खेला होने जा रहा है। चुनाव पूर्व पुनर्निरीक्षण सिर्फ वोट चोरी का नया फॉर्मूला है। उधर दावा तो यह भी किया जा रहा है कि एसआईआर के दौरान विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है, लेकिन इस दावे पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो हम ईसीआई से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन बीएलओस का नंबर दो हमको। हमारे पार्टी के लोग जाकर उन बीएलओस से पूछेंगे कहां पर आपको दिखा है बांग्लादेश। इलेक्शन कमीशन की तरफ से चल रहे एसआईआर पर बिहार में बवाल मचा है। हर रोज नए दावे, नई सियासत हो रही है, और अब फॉर्म भरने के लिए 9 दिन बचे हैं, जिसके बाद 28 जुलाई को सुप्रीम सुनवाई होगी। तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है और सियासत कैसी है। रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।